दोस्तों, खाड़ी में चल रहे इजरायल ईरान युद्ध में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भी एंट्री हो चुकी है। उन्होंने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि अगर आपने इजरायल का साथ दिया तो फिर रूस भी ईरान के साथ खड़ा होगा और दुनिया के नक्शे से इजरायल का नामो निशान मिटा देगा। ऐसी खुली चेतावनी पुतिन इसलिए दे पाए क्योंकि उनके पास रूसी मिलिट्री की वो ताकत है जिसकी एक झलक से ही दुनिया कांप उठती है। हम बात कर रहे हैं रूस के उन महाविनाशकारी हथियारों की जो चंद पलों में ही पूरे महानगरों को तबाह कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे रूस के उन 6 विनाशकारी हथियारों की जिनकी वजह से दुनिया कांपती है और जिनके बल पर रूस अपनी ताकत का घमंड दिखाता है। इन्हें खरीदने के लिए दुनिया के कई देश लाइन में लगे हुए हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 6, T-14 अरमाटा टैंक। ये रूसी सेना का सबसे घातक टैंक है। साल 2020 में इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस किया गया, जिसकी मदद से यह टैंक बिना क्रू मेंबर्स के भी दुश्मनों को खोज निकाल सकता है, उन पर निशाना साध सकता है और उनको नष्ट कर सकता है। इस टैंक का फायर कंट्रोल सिस्टम इतना उन्नत है कि इसमें एक डिजिटल कैटलॉग होता है, जिससे यह टैंक दुश्मन के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और हेलीकॉप्टरों की स्पेशल सिग्नेचर का पता लगा लेता है। 2020 के ट्रायल में रूसी सेना ने दूर बैठकर ही इस टैंक को कंट्रोल किया था और यह टेस्ट पास हो गया था। इसके बाद रूस ने T-14 अरमाटा को यूक्रेन युद्ध के जंगी मैदान में उतार दिया, जहां इसने भयंकर तबाही मचाई। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से चलने वाले इस टैंक का वजन 55 टन है। यह 125 मिलीमीटर के स्मूथ बोर कैनन से लैस है, जो 1 मिनट में 10 से 12 राउंड दाग सकता है। नंबर 5, बेलगोरोड न्यूक्लियर सबमरीन। रूस की नौसेना के इस हथियार का नाम सुनते ही दुनिया कांप जाती है। 604 फीट लंबी बेलगोरोड पनडुब्बी में न्यूक्लियर बम से लैस टॉर्पीडो लगे हैं। बताया जाता है कि इन टॉर्पीडो में 2 मेगाटन परमाणु विस्फोटक भरे गए हैं, जिनकी विस्फोटक क्षमता हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से 130 गुना ज्यादा है। इस पनडुब्बी को बनाने का काम 1952 में शुरू किया गया था और 27 साल बाद 2019 में यह बनकर तैयार हुई। उसके बाद रूसी नेवी ने कई बार इसकी टेस्टिंग की और 2022 में इसे अपने सैन्य बेड़े में शामिल कर समंदर में उतार दिया। बेलगोरोड की रफ्तार 80 मील प्रति घंटा है और यह न सिर्फ जंगी हथियार लेकर रूस के समुद्री बॉर्डर पर पहरा देती है, बल्कि अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से समुद्र तल की मैपिंग भी करती है। इसमें लगे क्यून नाम के 69 फीट लंबे टॉर्पीडो अगर इस्तेमाल किए गए तो रेडियो एक्टिव सुनामी आ सकती है, जिससे समंदर में 300 फीट ऊंची लहरें उठेंगी। ये लहरें तटीय शहरों को चुटकियों में तबाह कर देंगी। रूस के पास कुल 12 ऐसी परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियां हैं। नंबर 4, 2S7 पियोन तोप। इसे सोवियत एटॉमिक तोप भी कहा जाता है, क्योंकि यह न सिर्फ आम गोलियां दागती है, बल्कि 37 किलोमीटर दूर तक परमाणु बम के गोले भी फेंक सकती है। दुनिया की सबसे विनाशक तोपों में शुमार इस तोप की खासियत यह है कि सिर्फ 5 मिनट में 7 सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी इसे हमले के लिए तैयार कर सकती है। सोवियत संघ ने साल 1975 में इस तोप को दुनिया के सामने पेश किया था। इसका पहला इस्तेमाल 1979 से 1989 के बीच सोवियत अफगान युद्ध में हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के पास इस वक्त 1000 से भी ज्यादा 2S7 पायोन तोपों का जखीरा है। जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में यूक्रेन की राजधानी कीव के पास इन तोपों को तैनात किया, तो नाटो और दुनिया भर के देशों को इस युद्ध में 2 कदम पीछे हटना पड़ा था। ऐसी है इस तोप की विनाशकारी ताकत। नंबर 3, किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल। किंजल मिसाइल रूस की सबसे विनाशकारी मिसाइलों में से एक है। यह आवाज की गति से भी 5 गुना तेज, यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकती है। इसीलिए इसे दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल भी कहा जाता है। यह न केवल खुद से 2000 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट पर मार कर सकती है, बल्कि इसमें 500 किलोटन का परमाणु बम भी गिरा सकती है, जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 33 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इस मिसाइल की तैनाती रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री के
MiG-31 लड़ाकू विमानों पर की गई है। किंजल में सेंसर और रडार भी लगे हैं जो इसे जमीन से लेकर समुद्र तक किसी भी जगह सटीक हमला करने की शक्ति देते हैं। पिछले साल रूस ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन पर भी किया था। रूसी सैनिक इसे ड्रैगन या खंजर भी कहते हैं, ऐसा खंजर जो दुश्मन के सीने में घुस जाए। नंबर 2, BM-21 ग्रैड मिसाइल लॉन्चर। 70 के दशक में सोवियत संघ द्वारा डिजाइन किए गए इस मिसाइल लॉन्चर की खासियत यह है कि इसकी फायरिंग स्पीड बंदूक से निकलने वाली गोलियों से भी तेज है। एक जंगी ट्रक पर माउंट किया गया यह लॉन्चर पलक झपकते ही इतनी मिसाइलें फायर कर देता है कि दुश्मन को सांस लेने का मौका नहीं मिलता। यह सिर्फ कुछ सेकंड्स में 40 मील की दूरी तक एक साथ मिसाइलें दाग सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के पास इस वक्त 8000 से भी ज्यादा ऐसे मिसाइल लॉन्चर हैं जिनकी कुल क्षमता 3,20,000 मिसाइलें एक ही बार में दागने की है। लॉन्चर में मैन्युअल रूप से मिसाइलें भरी जाती हैं और यह फिर से हमले के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 1, जार एटम बम। यह परमाणु बमों का राजा कहलाता है क्योंकि इसकी विस्फोटक ताकत अपने समकालीन हथियारों से कहीं ज्यादा भयानक है। इसकी क्षमता 100 मेगाटन के बराबर है, जो अमेरिका के सबसे बड़े परमाणु बम से 4 गुना अधिक शक्तिशाली है। यह बम साल 1961 में रूसी वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया था। जब इसकी टेस्टिंग का प्लान बनाया गया तो इसकी ताकत देखकर खुद सोवियत संघ भी कांप उठा था। इसलिए असली टेस्ट में इसकी क्षमता को आधा करके 50 मेगाटन किया गया, लेकिन फिर भी यह हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 3800 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। 30 अक्टूबर 1961 को जब इस बम का परीक्षण किया गया तो आसमान में 60 किलोमीटर ऊंचा धुएं का बादल बन गया था। इस विस्फोट की रोशनी को हजारों किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। सैकड़ों मील दूर तक इसकी गर्मी महसूस की जा सकती थी और 700 मील दूर के शहरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए थे। आज भी रूस के पास यह महाविनाशकारी बम मौजूद है। तो दोस्तों, ये थे रूस के कुछ सबसे घातक हथियार जिनकी वजह से पुतिन दुनिया को धमकी देते हैं। हालांकि शांति ही सबसे बेहतर विकल्प है, लेकिन कभी कभी दुश्मनों के डर से अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना जरूरी हो जाता है। तो आपको कौन सा हथियार सबसे ज्यादा खतरनाक लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और आगे भी ऐसी ही खतरनाक लेकिन रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।